हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन यानी 24 घंटे व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पर प्रतिदिन हमें वैद्युत ऊर्जा की गणना करनी है, जो ऊर्जा व्यय हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर धारा निकाल लेंगे, यानी परिपथ में जो प्रवाहित हो रही है धारा उसको निकाल लेंगे। तो I बराबर हो जाएगा, यहाँ पर I बराबर हम लिखेंगे धारा बराबर I बराबर लिखेंगे P/B। P का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुल शक्ति, यानी हमें लिखना है कुल शक्ति का मतलब ये है कि 60 वाट के 200 बल्ब हैं। तो कुल शक्ति यहाँ पे 60 वाट नहीं होगा, हम क्या करेंगे 60 और गुणे क्या करेंगे 200 करेंगे, और बटे में विभवांतर यानी कुल विभवांतर यहाँ पे होगा। विभवांतर जो होगा हमारा ये 200 वोल्ट ही होगा। क्या लिखना है यहाँ पर 200 लिखना है। 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, तो धारा का मान कितना आ जाएगा 60 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 एम्पियर धारा का मान आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है यहाँ पर परिपथ, यानी प्रतिदिन जो व्यय हुई ऊर्जा की गणना करना है वैद्युत ऊर्जा की। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा। क्या लिखना है वैद्युत ऊर्जा। अब इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए अगर हमें वैद्युत हुई व्यय ऊर्जा निकालना है, किसी मकान में 220 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, और यहाँ पर समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा, तो इसलिए यहाँ 200 लिया गया था। समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ पर हमें निकालना था कि प्रतिदिन व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें लिखना है BIT और बटे में लिखना है 1000, और इसका जो मात्रक होगा किलोवाट घंटा होगा। यहाँ पर हमें किलोवाट घंटा लिखना है। क्या लिखना है, ऐसे लिखना है किलोवाट घंटा। विभवांतर यानी B का मान 200 हमें रखना है, 200 यहाँ पर रख लेना है, और I का मान आ गया है 60, और यहाँ पर समय जो दिया गया है T का मान प्रतिदिन की बात हुई है, यानी 24 घंटे रखना है। क्या रखना है हमें 24, और बटे में क्या लिखना है, बटे में लिखना है 1000। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कैंसिल कर दिया गया, और जब 3 जीरो कैंसिल हो गया तो 12 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 और 24 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 288 किलोवाट घंटा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। किलोवाट घंटा यहाँ भी लिख लेते हैं किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे परिपथ में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा का मान कितना आ गया है 288 किलोवाट घंटा। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है, अपनी पूरी चाल पर यह
10 एम्पियर की धारा लेती है। बताइए इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है। इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। तो सबसे पहले हम वैद्युत शक्ति निकालेंगे, और वैद्युत शक्ति निकालने के लिए हमें क्या करना है। वैद्युत शक्ति निकालने के लिए हमें लिखना है यहाँ पर P बराबर V इंटू आई लिखना है। विभवांतर यहाँ पर दिया गया है 110 वोल्ट और धारा यहाँ दी गई है 10 एम्पियर। तो यहाँ लिखेंगे 110 और गुणे में 10, तो जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1100 यानी 1100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा, 1100 वाट आ जाएगा, 1100 वाट। तो यहाँ पर वैद्युत शक्ति कितनी आ गई है? 1100 वाट। अब देखिए वैद्युत मोटर जो है, वैद्युत मोटर, हम एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत मोटर, ऐसे लिख लेंगे वैद्युत मोटर, वैद्युत मोटर के स्वयं के प्रतिरोध के कारण व्यय शक्ति और व्यय शक्ति निकालने के लिए अब हम लिखेंगे बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। आर इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध की बात हो गई है। प्रतिरोध के कारण व्यय शक्ति, तो आई स्क्वायर इंटू आर हम लिखेंगे। आई का मान यहाँ पर दिया गया है 10 एम्पियर, यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर कर लेंगे, और आर का मान यहाँ पर दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है 2 ओम। देखिए यहाँ 2 ओम दिया गया है, हम 2 लिखेंगे, और 10 का स्क्वायर यानी 100 आ जाएगा यहाँ पर, और गुणे में 2, तो ये हो जाएगा कितना? 200 वाट आ जाएगा, 200 वाट। अब देखिए वैद्युत मोटर के स्वयं के प्रतिरोध के कारण व्यय शक्ति कितनी शक्ति व्यय हो रही है? 200 वाट, 200 वाट। और वैद्युत शक्ति जो लग रही है टोटल कितना है? 1100 वाट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैद्युत शक्ति टोटल कितनी लग रही है? 1100 वाट, लेकिन मोटर के स्वयं के प्रतिरोध के कारण व्यय शक्ति जो है 200 वाट की शक्ति व्यय हो रही है। हमें निकालना है इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे टोटल तो हमारा 1100 वाट आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1100 वाट, ऐसे लिखेंगे 1100 वाट, 1100 वाट का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय भाग, यांत्रिक ऊर्जा में व्यय भाग, यानी ये हो जाएगा 1100 में से हमें 200 माइनस कर देना है, 200 वाट को माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 900 वाट आ जाएगा। कितना? 900 वाट, क्योंकि 1100 वाट उसकी शक्ति थी, लेकिन यहाँ पे इतनी शक्ति व्यय हो जा रही है। अब हम निकालेंगे, हमें निकालना है 100 वाट का यांत्रिक, 100 वाट पे अगर 1 वाट का हम निकालने, चलिए 1 वाट का ही निकाल लेते हैं पहले तो हम 1 वाट का निकालेंगे। 1 वाट का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय भाग, जब 1 वाट का निकालेंगे तो 900 बटे में हम लिखेंगे 1100, 1100। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 1 वाट का अगर इतना है तो 100 वाट का कितना हो जाएगा? 100 वाट का कितना हो जाएगा? 100 वाट का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय भाग, तो ये हो जाएगा 900 और बटे में 1100 और गुणे में हम कर लेंगे 100 और यहाँ पर प्रतिशत कर लेते हैं। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो इसका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पर आ जाएगा 900 बटे 11, 900 और बटे में हो जाएगा 11 प्रतिशत आ जाएगा, 900 बटे 11 प्रतिशत आ जाएगा। और 11 से हम 900 को जब कैंसिल करेंगे
यानी इसको हम भाग करा लेंगे तो ये लगभग में आ गया कितना, 82%। लगभग में आ जाएगा, लगभग क्या लिख देना हमें, लगभग। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कितना आ जाएगा, 82%। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, 10 वाट 20 वोल्ट की छोटी वैद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है? मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होगी? तो सबसे पहले हम धारा निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम धारा निकाल लेते हैं, I बराबर P/B से, यानी शक्ति बटे विभवांतर से। और शक्ति यहाँ पर दिया गया है कितना, 10 वाट दिया गया है, कितना, 10 वाट, और B का मान 20 वोल्ट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10/20, इसको जब कैंसिल करेंगे तो I का मान कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2 एम्पियर। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको चेंज मत कीजिए। दशमलव में इसको नहीं चेंज करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। अगर दशमलव में चेंज भी कर लेंगे तब भी आंसर हमारा आएगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में ये भी क्या कहा गया था कि छोटी वैद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है? ऊष्मा उत्पन्न होने की दर हमें निकालना है। तो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, यानी इसको हम यहाँ पर एक बार हम P लिख चुके हैं तो P डैश कर लेते हैं। P डैश बराबर I² इंटू R करेंगे। I का मान 1/2 आया है, इसका स्क्वायर करना है। R का मान यहाँ पे दिया गया है कितना, 12 ही तो दिया गया है R का मान प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम रखेंगे 12, ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर आ जाएगा 12। 4 से जब इसको कैंसिल कर दिया गया तो यहाँ पर आ गया 3 वाट आ गया, 3 वाट आ गया। लेकिन अभी कुछ यहाँ क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया था, मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होगी? तो यहाँ पर देखिए कितनी शक्ति प्राप्त होगी, तो मोटर से यांत्रिक कार्य करने में व्यय शक्ति हम इस तरीके से लिखेंगे, मोटर से, ऐसे लिखेंगे, मोटर से यांत्रिक कार्य करने में यांत्रिक कार्य करने में व्यय शक्ति, ऐसे लिखेंगे, व्यय शक्ति बराबर, यानी इसको हम दो बार डैश लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे कितना है, 10 वाट है, और यहाँ पे आया है कितना, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है, 3 वाट। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 वाट आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक आंसर यहाँ पर आ गया है 3 वाट, और एक आंसर हो जाएगा 7 वाट। मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होगी? तो अगर देखिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ और ही लिखा गया है, मोटर से यांत्रिक कार्य करने में व्यय शक्ति। लेकिन हमें निकालना क्या था, मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होगी, कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखा गया मोटर से यांत्रिक कार्य करने में व्यय शक्ति, और जिसका मान है 7 वाट। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 वाट होगा या 3 वाट होगा? हमारा आंसर यही होगा, 7 वाट ही होगा। क्योंकि देखिए कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर जो है 3 वाट है। ऊष्मा उत्पन्न होने की दर कितनी आई है, 3 वाट। तो बाकी कितना बचा, 7 वाट ही तो बचा, जो मोटर से यांत्रिक कार्य करने में शक्ति प्राप्त हो रही है। कितने वाट की, 7 वाट की ही तो प्राप्त हो रही है। इसका मतलब हमारा आंसर 7 वाट ही होगा, इसका दूसरे वाले का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक प्रतिरोध कुंडली 2.5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कुंडली का प्रतिरोध निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध यानी आर हम निकालेंगे। ये आर नहीं है, ये जो दिया गया है, ये यहाँ देखिए, यहाँ कुंडली के 2.5 ओम के प्रतिरोध, मतलब यहाँ पर 2 प्रतिरोध है और दोनों कितना कितना है, 2.5 ओम का प्रतिरोध है। और किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। तो हम ऐसे इसको निकाल लेंगे 2.5 और प्लस 2.5 करके। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा यहाँ पर। और हमें निकालना है कि यहाँ पर निकालना है कि स्थिर विद्युत वाहक बल 5 मिनट तक लगाया गया है, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान। तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान हम यहाँ पर निकालेंगे, यानी हमें H का मान निकालना है, ऊष्मा हीट। इसका फार्मूला लगाएंगे B²T और बटे में लिखेंगे 4.2 और इंटू में R लिखना है। B का मान यहाँ पर दिया गया है, 1 वोल्ट दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और T का मान दिया गया है 5 मिनट, यानी 5 मिनट को हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। 5 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, 5 गुणे 60 लिखेंगे, बटे में 4.2 और गुणे में R का मान आया है 5। R का मान यहाँ 5 आ गया है। अब यहाँ हम 6 और 60 और 5 का गुणा कराएंगे, 300 आएगा, और 5 और 4.2 का गुणा कराएंगे, इसका जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? या हम इसको ऐसे ही रखते हैं, 4.2 रखते हैं और गुणे में 5 कर लेते हैं। 5 से ये कैंसिल हो गया 60 बार में, दशमलव हटाया गया तो ये 600 हो गया, और 42 से हम 600 को जब कैंसिल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना? हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 14.3 कैलोरी। 14.3 कैलोरी आ जाएगा। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। 14.3 कैलोरी आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम 42 से 600 को कैंसिल करेंगे तो लगभग कितना आ गया? 14.3 कैलोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, जल में रखी एक 10 ओम प्रतिरोध की कुंडली में 10 मिनट तक 0.5 एम्पेयर तक की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है, जल में एक कुंडली रखी गई है और जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, और 10 मिनट तक कितनी धारा दी जा रही है? 0.5 एम्पियर। तो इसका मतलब जल जो है गर्म होगा, और गर्म होगा तो कितना डिग्री सेल्सियस उसका ताप बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस उसका ताप बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली द्वारा ऊष्मा दी जा रही है और जल द्वारा ऊष्मा ली जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जल में रखी, ऐसे लिखेंगे, जल में जल में रखी जल में रखी कुंडली द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर हमें रखना है जल द्वारा ली गई ऊष्मा। ऊष्मा लिखना है यहाँ, ऊष्मा। क्या लिखना है? ऊष्मा। तो जल में रखी कुंडली द्वारा दी गई ऊष्मा जो होगा वो हो जाएगा I²RT। यहाँ लिखेंगे I²RT और बटे में लिखेंगे 4.2
ऊष्मा का ये फार्मूला है। और जल द्वारा ली गई ऊष्मा, तो यहाँ पर लिखना है यम एस और डेल्टा टी लिखना है। हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी यम का मान ज्ञात करना है। यहाँ ऊष्मा लिखा है। अब देखिए आई का मान जो है 0.5 एम्पियर है, इसको लिख लेना। आई का मान 0.5 और इसका हमें करना है स्क्वायर। आर का मान 10 ओम दिया गया है, हम यहाँ रखेंगे 10 गुणे में 10। और समय दिया गया है 10 मिनट, यानी हमें यहाँ लिखना है क्या, 10 मिनट यानी हमें लिखना है 600 सेकंड लिखना है। बटे में क्या है, 4.2 है। और यम का मान हमें निकालना है। और एस का मान 1 डिग्री सेल्सियस दिया गया, नहीं, एस का मान हमें यहाँ पर रखना है। एस का जो मान होगा, एस का मान हमें 1 कैलोरी प्रति ग्राम रखना है, यहाँ प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस रखना है एस का मान। और डेल्टा टी का मान भी 1 रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ 0.25 आ जाएगा और गुणे में 10 हो जाएगा और गुणे में 60 हो जाएगा। बटे में 4.2 हो जाएगा, बटे में 4.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें एक 0 बढ़ा के तो इसका दशमलव हटा सकते हैं। तो 25 और 6 का गुणा करा लेंगे, 25 और 6 का, तो कितना आ जाएगा, 25 और 6 का गुणा कराएंगे, या इसको हम अभी ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 25 और गुणे में 6000 हो जाएगा, ये 10 का गुणा हो जाएगा इसमें। और बटे में कितना आ गया है, 420 आ गया है, 420 आ गया है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 0 से एक 0 कैंसिल हो गया और 6 से इसको कैंसिल किया गया तो आ गया यहाँ पर 100 आ गया, और इसको कैंसिल किया गया 7 आ गया। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ऊपर क्या बचा, 25 और 100 का गुणा हो गया, कितना आ गया, 25 और 100 का गुणा हो गया 2500, और बटे में हो गया 7, बटे में हो गया 7। तो इसको हम जब 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 357.14 ग्राम। कितना आ जाएगा, 357.14 ग्राम आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। हम दशमलव के 2 ही अंक तक इसको हम भाग कराएंगे और वहीं तक हम अपना आंसर लिख लेंगे, 357.14 ग्राम। तो आंसर हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 55 का। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।